हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे कक्षा 8 यानी कि कक्षा 8 के ये पुस्तक गणित जो कि है हम लोग का JCRT द्वारा प्रकाशित किया गया है। ठीक है, यही हम लोग देख रहे थे कक्षा 8। ठीक है, और इसका प्रश्नावली 1.1 से हम लोग 1 नंबर से हम लोग कहाँ तक देख चुके थे, 6 नंबर तक देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 7 नंबर से, यानी कि 7 नंबर क्या बोल रहा है पहले वो देख लो। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम क्या होता है वो पहले जान लो, उसके बाद फिर आगे समझाएंगे। ठीक है, आरोही क्रम वो होता है, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते हैं, तो देख लो। ठीक है, जो जानते हैं वो भी देखो ताकि और अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, हो सकता है भूल भी गए होंगे, जानते भी होंगे, पर देखो आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम कोई भी नंबर है, ठीक है, यानी कि मान के चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1, 5, 2, 7, 3, यहाँ 10, इस टाइप में हम नंबर लिख दे रहे हैं। जहाँ हम लोग का नंबर है 1, 5, 2, 7, 3, 10 अलग अलग है। इसको आरोही क्रम में लिखना है। इसको आरोही क्रम में लिखने है, इसका मतलब ये होता है कि छोटा से एक सबसे छोटा है इन नंबर में से, ये जो नंबर तुम लोग को मिला है, ये नंबर में से हम लोग को सबसे छोटा से बड़े तरफ ले जाना है। इसके बाद कौन बड़ा है, थोड़ा सा 2 बड़ा है, इसके बाद कौन है 3 है, इसके बाद कौन है 5 है, इसके बाद कौन है 7 है, इसके बाद कौन है 10 है। यही हो गया तुम्हारा आरोही क्रम। ठीक है, यही हो गया तुम लोग का आरोही क्रम। कहीं भी लिखा हुआ है ये इस जैसे नंबर तुम लोग को दिया गया है यहाँ वहाँ लिख के, तो और बोला है कि आरोही क्रम में लिखो, तो सबसे छोटा से लिख के बड़ा तक ले जाना है। सबसे छोटा से लिख के बड़ा तक ले जाना है, ये हर कोई कर लेगा। ठीक है, याद क्या नहीं रहता है कि आरोही क्रम तुम्हारा छोटा से बड़ा होगा या फिर बड़ा से छोटा होगा, ये चीज़ याद नहीं रहता है, ये चीज़ याद रखना। और इसमें एक सिमिलर वर्ड है जो कि मतलब समान शब्द है इसमें से, और एक क्या है, अवरोही है। अवरोही क्रम है, जो कि अगले वाले क्वेश्चन में तुम लोग को बोला है। ठीक है, अवरोही क्रम क्या होता है, यही कंफ्यूजन करता है तुम लोग को। ठीक है, और हर एक बच्चा को यही कन्फ्यूज़न होता है, यानी कि हर एक बच्चा यही बार बार भूल जाता है कि अवरोही और आरोही क्रम क्या क्या होता है। बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, ये सब तो हर कोई को पता है, लेकिन आरोही छोटा से बड़ा है कि अवरोही छोटा से बड़ा है, ये चीज़ याद नहीं रख पाता है। तो अच्छे से देख लो और अच्छे से पढ़ते रहना, होने से ही ये याद रह जाएगा। ठीक है, ये छोटा से बड़ा को क्या बोलेंगे, आरोही, यानी कि छोटा से बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे आरोही। अवरोही में इसी का उल्टा होगा, इसी नंबर को लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1, 5, 2, 7, 3 और 10 है, ये नंबर है तुम लोग का। इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही में मतलब कि ये बड़ा से छोटा तरफ जाएगा, यानी कि 10 सबसे पहले होगा, फिर 7 होगा। सॉरी, यहाँ गलत कर दिए हैं बच्चे। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, चलो, ये 10 होगा, 7 होगा, उसके बाद क्या होगा, ये 5 होगा, उसके बाद ये 3 होगा, उसके बाद ये 2 होगा, उसके बाद ये 1 होगा। यही हो गया तुम्हारा क्या, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ठीक है, याद रखना शब्द को, यानी कि ये आरोही यानी छोटा से बड़ा, अवरोही यानी कि ये बड़ा से छोटा है, यही चीज़ याद रखना। ठीक है, यही दोनों में से बार बार बच्चा गलती करते हैं। ठीक है, याद रखना है ये। चलो, तो हम लोग 7 से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो, 7 का फर्स्ट, परिमेय संख्या में दिया हुआ है, यानी कि बट्टा में दिया हुआ है, तो वैसे ही लेके चलेंगे और बनाएंगे। चलो, यहाँ पे लिखते हैं 7th का ए। 7th का ये देखो 1/2 है, कोमा वो 2/9 है, कोमा ये 4/3
3 है, 1/6 है, यानी कि 1/2 है, 2/9 है, या 4/3 है और 1/6 है। ठीक है, जो कटेगा उसको काट के छोटा कर लेना। पहले अगर यहाँ ऐसे नंबर लिखा हुआ है कि वो कट रहा है तो उसको छोटा कर लेना है। यहाँ एक भी नंबर नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रहने दो। या तो इसमें से जैसे कि 4 नंबर में हम बताए थे, सबको नीचे बराबर कर लो, यानी कि हर को सबका बराबर कर लो, या फिर भागा दो, एक एक को भागा दो, फिर पता चल जाएगा कौन सबसे छोटा है। ऐसे परिमेय संख्या को बड़ा छोटा दिखने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। या तो भागा दो हर एक को, इसको भगा दो, इसको भगा दो, इसको भगा दो, फिर इसको भगा दो। ठीक है, या फिर सबका नीचे में बराबर नंबर लाओ, सबका नीचे में बराबर नंबर लाओ। क्या होगा, बराबर नंबर लाने के लिए एलसीएम लेना होगा, लसा लेना होगा, 2,9,3,6। ठीक है, ये बराबर करने के लिए ये लसा लेना होगा। तो बराबर इससे क्या, कैसे, चलो यहाँ किससे देंगे हम, 2 तो अकेला है, अच्छा 2 से पहले दे लेते हैं, लेकिन इसका भी 2 ही हो जाएगा। चलो 2 से दे लेते हैं, 2 का 2, यहाँ 9 जैसे के तैसे उतर जाएगा, यहाँ 3 भी जैसे के तैसे उतर जाएगा, 2 3 6। चलो अब 3 से दे देते हैं, 3 ये 1, ये 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, तो यहाँ ख़त्म हो गया। और ये 3 से दे देंगे तो ये 3 ही आएगा। चलो 2 गुना 3 गुना 3 आया, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 आया। एक को गुना करें ना करें वो उतने ही आने वाला है। ठीक है, चलो तो यहाँ 3 दूनी 6 और 6 3 18, 18 आया। इसका भी नीचे 18 लाना है, इसका भी नीचे 18 लाना है, इसका भी नीचे 18 लाना है, इसका भी नीचे 18 लाना है। चलो कर देते हैं। इसको 18 करने के लिए 1/2 गुना 9 करना होगा, और तो ऊपर से भी 9 गुना करेंगे। ठीक है, चलो कोमा ये 2/9 को गुना करेंगे 2 से तो 18 बन जाएगा, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, नीचे जितना से करते हैं उतने ऊपर से भी करेंगे। ये 4/3 है तो इसको 6 से गुना करेंगे, इसको भी 6 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 1/6 है, इसको किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब इसी नंबर को लिख दो, कितना हो रहा है, 9 का 9/18, ये कितना हो रहा है 4/18, ये 24/18, ये 3/18। अब देखने में आसान लग रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, तो इस टाइप में आप लिख देंगे। आरोही क्रम में लिखने बोला था तो लिख देते हैं, आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन पहले आएगा, ये छोटा से बड़ा ले जाते हैं 3/18, कोमा ये 4/18, कोमा ये 9/18, कोमा ये 24/18। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, चलो अगला नंबर पे चलते हैं, यानी कि बी, 7th का ये बी, 7 नंबर का बी वाला। चलो देखो यहाँ भी 4/5 है, कोमा यहाँ -2/7 है, कोमा ये -1/2 है, कोमा ये -1/3 है। ठीक है, चलो करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे पहले, तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा, हमको नहीं लग रहा है आएगा, क्योंकि अच्छा 0 वाला आ जाएगा, 70 वाला आ जाएगा शायद, क्योंकि यहाँ तो 5 और 7 भी आ गया है, 3 भी आ गया है। चलो देखते हैं, 5 7 2 3, सब तो अलग अलग है, कोई भी किसी के साथ नहीं जाएगा, तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, चलो नहीं, लेकिन 1 2 चल जाता होने से, 7 5 35 दूनी 70, 70 तिया कितना होगा, 7 के 210, सबके नीचे 210 लाना है। ठीक है, सबके नीचे 210 लाना है, तो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, तुम लोग सकोगे। ठीक है, चलो करना है तो करना है, नहीं तो ये भागा दे के कर लेना तुम लोग, हम नीचे बराबर करके कर दे रहे हैं। ठीक है, 70 7 21, ठीक है, चलो 210, यहाँ 210 लाना है, यानी कि इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। ठीक है, 210 इसके भी नीचे लाना है, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, और उसके बाद यहाँ देखो ये तीनों माइनस में है, तो ये तो ऑलरेडी छोटा है इससे, ये सबसे बड़ा हुआ, तो ये सबसे बड़ा ही रहेगा। ठीक है, पहले ही भी देख के ही पता चल रहा है, क्योंकि ये 3 माइनस में है, तो माइनस तो छोटा होता है, हम लोग पहले ही जानते हैं, जो भी हो। चलो
यहाँ पे ये 4/5 लिखते हैं, इसके नीचे क्या लाना है 210। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 210 आएगा। 5 को छोड़ के ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 7 6 42। चलो 7 6 42 गुना करेंगे कि आ जाएगा। इंटू यहाँ भी 42 करना होगा, कोमा यहाँ -2/7 आया, ये अगला वाला, ठीक है। यहाँ 7 को छोड़ के ये ले लो, गुना करो, कितना आ रहा है 10 या 30 करना होगा, तो ऊपर भी 30 से गुना करना होगा। चलो कोमा यहाँ -1/2 आया, इसको गुना करो, 2 को छोड़ के ये तीनों कितना होगा 15 7 105, ठीक है, इंटू 105, ऊपर भी गुना करना होगा। ये -1/3 को करो, ये किसको दूनी 10 70 गुना करना होगा, तो ऊपर भी 70 गुना करेंगे, ठीक है। चलो ये सब हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ 5 है ना पहले से, तो यही तीनों को गुना करेंगे तो 210 आएगा। तो ये तीनों को गुना करके यहाँ लिख दिए 42। ये उसके बाद 7 आया, तो ये और ये गुना करेंगे और इसके साथ गुना करेंगे तो 210 आएगा। तो 7 तो पहले से है, तो 5 × 2 कितना हुआ 10, और 10 या 30 हो गया, इसीलिए 30 लिख दिए हैं। यहाँ देखो 2 तो गायब हो गया, 2 गायब हो गया पहले से, तो ये 7 और 5 बचा है और 3 बचा है। 5 × 15 होता है, 15 7 105 होता है, वैसे भी, ठीक है। चलो, और ये 3 तो पहले से गायब है, इन तीनों का लिखना है। इन तीनों का क्या होगा, 5 दूनी 10 किए और 10 7 70 होता है, तो 70 को ऊपर नीचे गुना कर दिए। चलो अब यहाँ पे देखो, नीचे तो 210 आएगा, सब में 210 आएगा, कोई शंका नहीं है। चलो यहाँ भी 210 आएगा, यहाँ भी 210 आएगा, क्योंकि वही इसीलिए तो हम लोग किए थे 210 बनाने के लिए इन सब के साथ मल्टीप्लाई, ये गुना, ठीक है। चलो ऊपर देखो, 4 दूनी ये 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये 3 दूनी 6 और 0 पुट कर दो, और ये माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। यहाँ भी ये माइनस का है तो माइनस लगा लो, ये 105 ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, ये 70 भी 70 ही रहेगा। अब देखो यहाँ जो जितना माइनस का जो जितना बड़ा है ऊपर में, वो उतना छोटा होगा, समझ रहे हो। जो जितना बड़ा है वो उतना छोटा होगा, यानी कि ये जो है ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये, उसके बाद ये तो प्लस का है, सबसे बड़ा है, पहले से बोल दे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, आरोही क्रम बराबर हो जाएगा ये -105/210। इसको आप काट के भी लिख सकते हो, ये दो बार में कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी कट जाएगा, 0 0 यहाँ से कट जाएगा, ये भी 0 0 यहाँ से कट जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, हो सकता है 2 से, तो वैसे काट के भी लिख सकते हो। बाकी यहाँ भी आंसर छोड़ दोगे तो उतना गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलो खैर हम काट के लिख देंगे। चलो 70 बटा माइनस का 70/210 हो जाएगा, कॉमा ये माइनस का 60/210 हो जाएगा, कॉमा ये 168/210 हो जाएगा। यही हो गया आरोही क्रम। चलो 0 से 0 यहाँ काटते हैं, 7 से ये 3 बार में कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कटेगा, और 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो जाएगा, 2/7 बन जाएगा ये। चलो ये 2 बार में कट रहा है, ये 1 और ये 2, यहाँ से ये भी कट जाएगा 2 से, 2 × 2 0, 2 × 5 10। चलो और यहाँ से 2 × 8 16 और 2 चौके 8, यही हो जाएगा। फिर कटेगा 2 से, नहीं कटेगा। चलो ये 84 यानी कि यहाँ से फाइनल क्या बना हम लोग का, -1/2, और यहाँ पे कॉमा क्या बना -1/3 ना, ये 1 है, -1/3, और यहाँ पे कॉमा -2/7, कॉमा यहाँ पे क्या, ये 84/105, यही बन जाएगा फाइनल। बाकी इसको भी वैसे अरेंज करके लिख दोगे तो दिक्कत नहीं है कोई भी, ठीक है। अच्छा इसका फाइनल वाला लिखना था जी, एक चीज़ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। एक चीज़ क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि ये तो हम लोग करके लाए हैं, कौन सा बड़ा हो रहा है कौन सा छोटा हो रहा है वो करके लाए हैं। तो यहाँ से ये काटते जाओगे ना तो ये पहले से ऐसे ही बन जाएगा, ये क्वेश्चन ही, और क्वेश्चन को ही आंसर लिखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को आंसर लिखना है, तो क्योंकि इसको ना आरोही क्रम में लिखना था, हम लोग तो इसको गुना करके देखने के लिए ये लाए थे,
ठीक है, देखने के हालांकि यहाँ से काट दो तो ये वही बन जाएगा। ठीक है, फाइनल में ये भी वही बना। अच्छा, ये 4/5 बनेगा, किससे कटेगा कि 4/5 बनेगा जी? 21×5 हाँ, 21 चौके 84 और 21×5 105। ठीक है, 21 चौके 84, 21×5 105, 21 से कटेगा तो ये भी 3 6 18 1/6 बना। यहाँ ये 2 दूनी 4 2 9 18 2/9 बना 1/6 और यहाँ से ये 3 तिहाई 9 3 6 18 3 एका 3 3 दूनी 6 1/2 बना फिर से ये। और ये क्या बन जाएगा 6 चौके 24 6 तिया 18 4/3। ठीक है, इस टाइप में। और इसको लिख देना। मेरा यहाँ जगह खत्म हो गया है, तुम लोग लिख लेना। फाइनल में यही क्वेश्चन जैसे ही लिख घूमना है। ठीक है, जो हम लोग मल्टीप्लाई करे थे वो फिर से कर जाएगा। बस यहाँ बड़ा छोटा देखने के लिए हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, चलो, गलत नहीं है ये भी। ठीक है, चलो सी नंबर पहुँच जाते हैं। चलो, ये -3/4 ये 5/12 -7/16 11/24। ठीक है, चलो इसमें से देखो सब 2 से 4, हाँ 4 से ये सब एलसीएम हो जाएगा तो सबका एलसीएम लेते हैं क्योंकि नीचे बराबर करना है। ये 16,24। चलो, कहीं और भी तुम लोग कुछ अलग मेथड से सीखे हो तो वो भी सही ही होगा। ठीक है, मेरे यहाँ क्लास में यानी कि ये वीडियो देख के तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर तो दूसरा टाइप के से बना दे रहे हैं, ये सही है कि वो सही है। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तुम लोग का आंसर लाने के लिए कुछ और मेथड अगर कहीं से तुम लोग सीखे हो तो वो भी सीखी है। ठीक है, बस वहाँ मेथड सही होना चाहिए। अपने से मेथड मत बना लेना, अपना मेथड क्रिएट मत कर लेना कि हाँ हम ऐसे बनाएंगे और ऐसे आंसर लाएंगे और वो अगर गलत तरीका है तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और तुम लोग गलत गलत पुट करोगे कुछ और उल्टा फुल्टा तो फिर वो गलत कहलाएगा। चलो, ये 4 से जाएगा, 4 एका 4 4 तिया 12 4 चौके 16 4 6 24। ये फिर कितना से जाएगा 2 से जाएगा। यहाँ 1 कोमा ये 3 कोमा यहाँ 2 दूनी 4 2 तिहाई 6। फिर ये कितना से जाएगा 3 से जाएगा, 3 एका 3 3 एका 3 यहाँ 2 एज इट इज़ और यहाँ 1 एज इट इज़। तो ये 2 फिर से ये अब गुना करो 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2 कितना आएगा ये 4 दूनी 8 8 16 24 24 दूनी 48। ये 48 मिला। सबके नीचे 48 करना है, सबके नीचे क्या करना है 48 करना है। चलो करते हैं। ये -3 ये 4। यहाँ भी देखो एक प्लस का है, ये 5/12 जो है ना ये प्लस का है। ठीक है, ये यहाँ देखो, यहाँ भी देख सकते हो ये 5/12 प्लस का है और बाकी सब माइनस माइनस है। इसमें माइनस है जी, इसमें माइनस है तो ये माइनस ऊपर उठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऊपर उठ जाएगा तो यहाँ -3/4 है तो इसको गुना करोगे किससे, इसको भी गुना जिससे करोगे, इसको किससे गुना करने से 48 आएगा यानी कि 48 आएगा। 12 से गुना करेंगे 12 चौके 48 होगा यानी कि 4 खत्म हो गया है। इन तीनों को गुना करके यहाँ लिख दो। ठीक है, चलो तो ऊपर भी 12 से गुना करेंगे कोमा ये 5/12 है, 5/12 लिखो। इसको गुना करो किससे 12 अभी ही तो किया 12 गुनी 4 तो यहाँ 4 को गुना करेंगे, यहाँ भी ऊपर 4 को गुना कर देंगे नीचे करेंगे तो यहाँ फिर -7 यहाँ 16 आ जाएगा। 16 को छोड़ दो यानी कि ये 2 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। ये 16 को छोड़ दो 3 16 32 16 48 तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे। फिर अगला नंबर है 11/-24। ये तो 2 से गुना करेंगे तो 48 आ जाएगा तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ बस देखने के लिए हम लोग ये गुना कर रहे हैं, बाकी आंसर में इसको ही लिखना है। चलो बड़ा से छोटा, ठीक तो वो कर देंगे। चलो ये 12 चौके ये 48 हुआ, ये भी 48 हुआ, ये भी 48 हुआ, ये भी 48 हुआ। चलो ऊपर ऊपर अब लिखना है क्या आ रहा है। माइनस है इसमें नीचे तो ऊपर ही लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर उसको लिखा जाता है। ठीक है, 12 तिया 36 होता है, ये माइनस का है। 5 चौके ये 20 होता है, ये तो ऐसे भी प्लस का है तो बड़ा ही है सबसे, और बाकी तीनों माइनस का है इसीलिए वो तो छोटा ही हो जाएगा। 7 तिया ये -21 हो जाएगा। 11 दूनी ये 22 हो जाएगा और माइनस। अब देखो कौन
छोटा है कौन बड़ा है, ये सबसे छोटा हुआ, ये सबसे छोटा हुआ क्योंकि माइनस का है, उससे बड़ा ये हुआ, उससे बड़ा ये हुआ और सबसे बड़ा ये हुआ। तो ये किसका वैल्यू आया, 5/12 को गुना करके इतना लाए थे, तो 5/12 को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ये 48 जो है सबसे छोटा है, तो ये किसका आया था, -3/4 का आया था। तो वही अब लिखेंगे यहाँ से देख के, बेकार में नहीं काटेंगे, ठीक है। आरोही गंदा लगता है इसे काटने में, फिर गंदा लगता है। आरोही क्रम, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको काटोगे तो फिर ये -3/4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से ही 12 ऊपर नीचे गुना होके ये 36/48 आया था, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ये -3 आरोही क्रम, ये सबसे छोटा हुआ। और ये किसका आया था, इसका आया था, तो यहाँ 12 कैंसिल होगा, 12 चौके 48, 12 36, तो 3/4 माइनस का, तो यहाँ -3/4 पहले होगा, उसके बाद ये होगा, ये किसका आया था, ये 11/24 का आया था, तो 11/-24, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लिखो या नीचे लिखो, ठीक है। कोमा ये उसके बाद किसका आया था, 7/16 का आया था, 3 से ये कट जाएगा, तो ये -7 ये 16, और ये तो प्लस का था, जितना भी रहा प्लस में ये तो सबसे बड़ा ही कहलाएगा। अच्छा 5 का आया था जी, ये वाला लिखते रहते हैं, 5/12 का आया था, तो यही हो गया तुम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। किसका किसका हो गया, 7 का सी का। चलो डी नंबर बढ़ते हैं, यहाँ डी, चलो ये डी 1/6, ये 2/9, 1/2, 4/3 है, ठीक है, ये है। चलो इसको पहले तो बराबर कर लेते हैं नीचे एलसीएम लेके। अच्छा ये तो 6, 9, 3, ये 2 पहले वाला दिख रहा है, ये पहला नंबर में भी नीचे ये था, और यहाँ भी देखो नीचे ये है, भले आगे पीछे है, ठीक है। तो इसका निकाल चुके हैं, इसको डायरेक्ट भी तुम लोग अब कर सकते हो, ठीक है। भले यहाँ वहाँ लिख दिया है, इसी को तो लिखा है, ए को ही लिख दिया है यहाँ, ठीक है। जीएसईआरटी को ऐसे सेम क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, अलग क्वेश्चन दे देना चाहिए था, क्योंकि ये तो अब जानने वाला कोई भी अगर जान गया बच्चा कि ये तो सेम है इससे, 1/2 भी है, 2/9 भी है, 1/6 भी है और 4/3 भी है, सेम है, ठीक है। चलो तो कहाँ पर बनाए थे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बना चुके हैं, तो सबका नीचे 18 18 ही आएगा, बस यहाँ पे लिख देना है। चलो आंसर में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ से आरोही क्रम क्या हो जाएगा, इसका निकाल चुके थे, इसका आरोही क्रम बराबर, देखो यहाँ पे कौन सबसे बड़ा छोटा था, सबसे छोटा कौन था, 3 था, उसके बाद 4 था, उसके बाद 9, उसके बाद 24, तो ये 3 किसका आया था, 4/3, 3/18 किसका आया था, 4/3 का आया था, यानी कि इसको काट, सॉरी 4/3 का बोल रहे हैं, इधर और एक नंबर है, ये 1/6 का आया था, ये 1/6 का आया था, तो 1/6 सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा है, यानी कि 1/6 सबसे छोटा हो जाएगा। चलो तो यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं 1/6, इसके बाद कौन लिखे थे, इसके बाद देखो तो, इसके बाद कौन वाला छोटा है, 4/18, 4/18 किसका आया है, ये 2/9 का आया है, 2/9 का आया है, तो इसके बाद 2/9 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद देखो 4 से बड़ा कौन, ये 9 है, 9/18, 9/18 किसका आया है, 1/2 का आया था, ये तो इसके बाद 1/2, इसके बाद 1/2, और इसके बाद कौन बचा है, 1/2, ये 2/9 और ये 1/6 लिखा गया, तो 4/3 बचा हुआ है, ये सब कोमा है जी, ठीक है। चलो यही तुम लोग का फाइनल आंसर है, एक का और एक 7th का ए और 7th का डी का बराबर आंसर होगा यही, ठीक है। चलो 8 में यानी कि 8 नंबर में तुम लोग का 3 गो है। चलो 8 नंबर भी फटाफट कर देते हैं, तुम लोग को बता चुके हैं, और वही क्या होता है, बढ़ते हुए बड़ा से छोटा तरफ लिखना है। चलो ए, ये 11/6, 8/3, 1/3, चलो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, समझ लेना है, क्योंकि इसको भी परिमेय बना लेंगे, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी बनाएंगे तो ये सबसे बड़ा ही होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ 6 दूनी 12, ये तो 2 से भी छोटा है, यानी कि 1 दशमलव कुछ है, ठीक है। यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया 9 होगा तो उससे भी छोटा है, 3 से तो ये छोटा है, और यहाँ तो ये 0 दशमलव जो भी है, ठीक है।
0.33 है, तो ये और ये 3 अकेला का 3 है, तो ये तो सबसे बड़ा हुआ, तो ये तो पहले आएगा ही आएगा। चलो, हालांकि हम लोग क्या काम करते हैं, नीचे सबका बराबर ला लेते हैं, यानी कि लसा ले लेते हैं। 1,6 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 6 है, 3 है, 3। चलो 3 से दे देंगे, 3 दूनी 3 का 3 का 3, 6 आया, तो इसके नीचे भी 6 करना होगा, यानी कि 3/1 गुणा 6 से करेंगे, ये इसको भी 6 से करेंगे, कोमा यहाँ से ये 11/6 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे 1 से, इसको गुना करेंगे 1 से, क्योंकि 6 आया है, 3 गुना यहाँ 2 आया है 6। चलो कोमा ये 8/3 है, जल्दी कर दे रहे हैं आप, ये गुना 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ये गुना 2 करना होगा, ऊपर भी नीचे किया तो ऊपर भी, कोमा 1/3 है, यहाँ भी 2 गुना करेंगे, यहाँ भी 2 गुना करेंगे, ठीक है। चलो ये लिखो कितना आया, 18 आया बटा 6 आया, कोमा यहाँ से 11/6 आया, कोमा यहाँ 8 दूनी 16 बट्टा ये क्या आया 6 आया, कोमा यहाँ 2 1 2 बट्टा ये क्या आया 6 आया। सबका देखो क्या हो रहा है, सबका क्या हो रहा है, सबका क्या हो रहा है, नीचे 6 6 6 दिख रहा है, और कौन सबसे बड़ा है, 18 है, उसके बाद कौन है, ये 16 है, उसके बाद कौन है, ये 11 है, उसके बाद 2 है, तो बड़ा से छोटा तरफ लिखते हैं ना अवरोही में, तो यहाँ अवरोही क्रम बराबर कौन सबसे बड़ा, 18/6, 18/6 किसका आया है 3/1, और क्वेश्चन में क्या था 3 था, 3/1 को 3 लिखेंगे। चलो ये सबसे बड़ा, उसके बाद कौन बड़ा, ये 16/6 ना, ये 16 यानी कि 16 बड़ा है, तो 16 किसका आया था, ये 8/3 का आया था, 16/6 किसका आया था 8/3 का आया था, तो 8 यहाँ 3 लिखेंगे। इससे बड़ा कौन, ये 11 वाला, 11 बड़ा, तो यह 11/6, 11/6, या इससे सबसे छोटा कौन, ये 2/6 लिख रहे हैं, यहाँ 1/3 ना, 1/3, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला लिखना है, क्वेश्चन वाला। चलो यही फाइनल आंसर हो गया। चलो बिना किसी देर के बी नंबर पे चलते हैं। बी नंबर क्या है, 8 का बी, ये 2/3 है, कोमा -3/7 है, कोमा 5/21 है, कोमा ये 13/42 है, ठीक है। चलो इसको, इसमें से देखो बहुत ही बड़ा ये 42 किससे कटेगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इससे तो नहीं कटेगा, इसीलिए ही दिया गया है, कोई बात नहीं। इधर एलसीएम ले ले रहे हैं, 3,7, 21, ये 42, 7 6 42 होता है, 7 से ही दे लेते हैं, 7 यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 का 7, 7 या 21, फिर 7 6 42, चलो छोटा हो गया। चलो ये कितना हो जाएगा, 3 से, 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, और यहाँ 1 एज इट इज़। चलो तो कितना हुआ 6, 42, यहाँ 42 करना है, सबके नीचे क्या करना है 42 करना है, तो 2/3 गुना कितना करेंगे 3, और 7 दूनी 14 करेंगे तो ये 42 आ जाएगा, क्योंकि 7 गुना 3 गुना 2 आया है, 3 तो हट गया, ये दोनों बचा है, 7 दूनी 14, 14 गुना करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। कोमा ये -3/7, 7 हट गया, 3 दूनी 6, तो इसको 6 से गुना करेंगे तो 42 आएगा, तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे, ठीक है। चलो कोमा ये 5/21 है, इसको 2 से गुना करेंगे, 7 या 21 खत्म हो गया, और ये 2 बचा है तो 2 लिख दो, यहाँ भी ये 2 लिख दो ऊपर। चलो ये 13/42 है, ये तो गुना करेंगे 1 से, तो ऊपर भी गुना कर देंगे 1 से, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे देखो क्या हुआ, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, ये 6 तिया 18, माइनस का 18, और 7 6 42, यहाँ 5 दूनी 10, और 21 दूनी 42, ये 13 का 13, और 42, ये पेन खत्म हो गया, 1 सेकेंड, 13 का 13, और ये 42, ठीक है। चलो अब देखो कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, ये माइनस का है तो सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, और सबसे बड़ा ये है, तो यहाँ से लिखेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लिखेंगे, तो ये वैल्यू हम लोग का किसका दिया था 2/3 का दिया था, तो यहाँ अवरोही क्रम बराबर हम लोग का ये 2/3 का आया था, ये सबसे बड़ा है, और ये किसका आया था 2/3 को गुना करके ये लाए थे, और वैसे भी इसको काटोगे तो ये 2/3 ही आएगा, ठीक है। चलो कोमा इसके बाद ये ना, ये 13/42,
ये तो नहीं कटेगा ही, 13/42 ही था ओरिजिनल में। इसके बाद 10/42, 10/42 किसका था, 5/21 का था, 5/21 कोमा ये सबसे लास्ट यानी कि -3/7, इसका क्या -3/7। चलो सी नंबर बना के आंसर मिला देंगे, ठीक है। चलो सी नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। सब में माइनस है, सी में यहाँ देखो सब में माइनस है। -3/10 कोमा ये 7/-15 कोमा ये -9/20 कोमा ये -11/30। चलो यहाँ से देखते हैं 10 सबको 5 एलसीएम ले लेते हैं। 10 कोमा 15 कोमा माइनस प्लस को नहीं देखना है एलसीएम लेते टाइम, ठीक है। ये माइनस ऊपर उठ जाएगा और बाकी सबका तो ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 6 30। चलो फिर 2 से दे देते हैं, 2 एका 2, ये 3 एज इट इज़, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 3 से दे देते हैं, 3 एका 3, 3 एका 3, 2 यहाँ रह जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा, बात बराबर। चलो ये 5 दूनी 10, तिहाई 30, 30 दूनी 60, 60 आया। 5 गुनी 2 गुनी 3 गुना 2, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 10 छके 60 आया। सबको 60 बनाना है तो -3 बट्टा नीचे तो 10, इसको गुना करेंगे 6 से तो ऊपर भी 6 से गुना करेंगे और नीचे 60 बन जाएगा। हम लोग का एलसीएम 60 आया। कोमा लसा यहाँ किस लिए ले रहे हैं, क्योंकि नीचे हम लोग को बराबर करना है। कोमा ये कोमा है, ठीक है। 7/-15 लिखो, ऊपर लिखो नीचे लिखो माइनस को, बात बराबर है। एक में लगा हुआ है, दोनों में लगा हुआ रहता तो कट जाता, ठीक है। चलो यहाँ गुना करो, 15 चौके 60 ना, 15 चौके 60 गुनी यहाँ ऊपर भी 4 से गुना करेंगे कोमा -9 बट्टा ये 20 हो जाएगा। गुना करो ये 3 से, 20 तिया 60 होता है तो ऊपर भी 3 से, -11 है यहाँ कोमा ये 30, 30 दूनी 60 तो ऊपर भी 2 से। चलो ठीक है, अब इसको लिखते हैं छोतिया -18/60, यहाँ पे 7 चौके 28 बट्टा ये 60, माइनस का ऊपर लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये नतीजा 27 माइनस का और यहाँ 60, 11 दूनी 22 माइनस का और ये 60। चलो अब देखो कौन सा सबसे बड़ा है, बड़ा से छोटा तरफ जाना है। अवरोही क्रम बराबर बड़ा से छोटा तरफ जाना है। कौन सबसे बड़ा हुआ जी, माइनस में जो जितना बड़ा है नंबर दिखता है वो उतना छोटा रहता है, तो सबसे बड़ा नंबर तो ये है, तो और माइनस का है तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा वाला कौन है वो सबसे बड़ा होगा, तो सब 18 देखो सबसे तुम्हारा क्या है, 60 को नहीं देखना है। अब 60 नीचे तो सब कम में बराबर है, तो सबसे छोटा 18 हुआ, 18 हुआ और ये माइनस का लगा है, इस वजह से सबसे बड़ा हो गया। यानी कि -18/60 किसका आया था, -3/10 का आया था, ये। और ऐसे भी इसको काटोगे 6 तिया 18, 6 10 60, ठीक है, तो ये आया। फिर उसके बाद कौन 18 से जस्ट बड़ा 22, 22 किसका आया था, ये -11/30 का आया था, -11/30 का आया था। इसको ऐसे भी 2 से काटोगे तो ये 11/30 ही बनेगा। चलो इसके बाद कौन 27 वाला -27/60, -27 किसका आया था, -9 ये 20 का आया था। कोमा इसके बाद कौन ये -28/60, तो -28/60 किसका आया था, ये 7/-15 का, 7/-15, ठीक है। यही तुम लोग का आंसर हो जाएगा सी का। चलो लास्ट में देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं थोड़ा सा मन का संतुष्टि के लिए, वैसे सही है। चलो देखो यहाँ पे एकदम इधर से जाते हैं, 8 नंबर का ये सी, -3/10 -11/30 ये -9/20 -7/15, तो ये नीचे लिखो ऊपर लिखो, बात बराबर है, शुरू से बोल रहे हैं। चलो बी नंबर पे आते हैं, यहाँ 2/3, यहाँ 13/42, 5/21, यहाँ -3/7, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं ए नंबर पे, ये 3 8/3 ये 11, एक हाथ देखो, एक हाथ एक उंगली यहाँ लगा हुआ है मेरा, ठीक है। कहाँ यहाँ लगा हुआ है, और एक पेन वाला देखो इधर दिखाई पड़ रहा है, ये पेन वाला देखो यहाँ आंसर में मिला रहे हैं। यहाँ देखो 3/3 है, 8/3 है, ये 11/6 है, ये 1/3 है, ये 1/3 है जी, ठीक है। चलो इससे पहले आते हैं 7 का ये डी, 7 का यहाँ डी देखो यहाँ, ठीक है। ये अरे गलत हो गया, यहाँ कैसे गलत कर दिए, 1 सेकेंड, 1/6 है, क्या है, आरोही, छोटा से बड़ा तरफ जाना था ना,
ये गलत है, 7 नंबर ही हम लोग बना रहे हैं ना, आरोही था, ये गलत होना चाहिए क्योंकि 1/6 और ये 2/9 है और यहाँ 1/2 है, यहाँ 4/3, ये दोनों कैसे बड़ा छोटा हो गया। यहाँ ये इसको दशमलव लग 0 दशमलव लगेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 10 को भागा दो कितना से, 6 से, यानी कि यहाँ 0 दशमलव हो जाएगा तो 10 6 का 6 हो जाएगा, ये 6 का 6 हो जाएगा तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 आएगा और ये तुम्हारा ये दशमलव के बदले फिर से यहाँ एक जीरो लग जाएगा तो 6 के 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 24 6 5 36 6 6 36 6 6 36 हो जाएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे 6 6 6 चलते जाएगा अब तो। ठीक है, तो ये 0.16 और इसका देखो 2 को भगा दो किससे, 9 से, तो यहाँ 0 पुट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 कर सकते हैं। तो यहाँ तो पहले ही 2 आया और यहाँ 1 आया था, फिर ये 2 आया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस दशमलव के बदले फिर 0 करेंगे, 9 दूनी फिर से 18 करेंगे, यहाँ पर फिर से 2 आएगा, फिर से, यानी कि 2 2 चलते जा रहा है। अब देखो तुम लोग का नंबर लाइन पे यहाँ 9 दूनी 18 हो रहा है बच्चा, इसका 2/9 का क्या आ रहा है और 1/6 का आ रहा है तुम्हारा 0.16 और कोमा यहाँ 2/9 का आ रहा है तुम्हारा 0.22, यानी कि ये तो 1 छो है और ये 2 2 है, कौन बड़ा हुआ, और माइनस प्लस कहीं नहीं है, तो ये तो आंसर गलत है, ये तो आंसर सरासर गलत है इस हिसाब से। ठीक है, चलो ये ठीक है, बुक में देखो ये गलत है, देखो यहाँ सही लिखा है, यहाँ 7th का यही तो सेम ही तो क्वेश्चन था, देखो एक ही नंबर है तो ये आगे पीछे कैसे हो गया, ये डी नंबर में आगे पीछे कैसे होगा, JCRT को लेटर लिखना होगा ये सुधार देने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे ये 7th का ए और ये 7th का डी, देखो एक ही नंबर है बोले थे हम, इक्वल दिखा भी दिए थे, तो यहाँ तो आंसर गलत हो रहा है, ये 1/6 पहले है। ठीक है, ये सही है, यहाँ पे ये गलत है, ये बस लाइनिंग कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो सही हुआ। अब आते हैं सी पे, सी पे क्या है, देखो कहाँ है सी, ये -3/4 है, -3/4 है, हाँ ये 11/-24 है, हम नीचे माइनस लगा दिए हैं, -7/16 है, उसके बाद 5/12 है। ठीक है, चलो बी नंबर अब मिलाते हैं, बी नंबर -1/2 -1/3 -2/7 और यहाँ 4/5। ठीक है, बढ़िया, और ये तो है ही क्योंकि मिला चुके हैं यहीं से। ठीक है, चलो बढ़िया है, चलो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। अगर क्लास पसंद आया तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और साथ ही साथ कहाँ समझ में नहीं आया, कहीं दिक्कत लग रहा है तो फिर से कमेंट भी किया करो।